हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई नेक्स्ट कैंपस में। आप सभी की बहुत क्वायरीज आ रही थी कि सर ये सीयूटी क्या बवाल है, सर क्या पैटर्न है इस एग्जाम का। तो समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या डोमेन क्या है, जनरल टेस्ट कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं है सर ये। और ये जो लैंग्वेज के पेपर है सर, ये 17 लैंग्वेज 20 लैंग्वेज, ये क्या चक्कर है, हमें नहीं आ रहा सर समझ में। तो दोस्तों ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये सीयूटी है क्या दोस्तों? सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले एडमिशन कैसे हो रहे थे? ये तो अभी 2022 से लेना स्टार्ट हुआ है, अभी 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले कैसे एडमिशन होते थे? अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो बताएंगे भाई 12th में अच्छे मार्क्स लेके आओ तो अच्छे कॉलेज मिलेगा, पर अब ऐसा नहीं रहा। 12th में चाहे कोई बच्चा 100 नंबर ला रहा है, 100 में से 100% है उसके, अब सिर्फ वो रिश्तेदारों में बताने के लिए लगा कि मेरे 12th में 100 मार्क्स आए थे, पर रियल लाइफ में उसकी इतनी कुछ खास वैल्यू रही नहीं। शायद इंटरव्यू में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, पर आपके कॉलेज के एडमिशन में तो इसका कोई भी फर्क नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं चाहे आप टॉपर थे स्कूल में, चाहे नहीं थे, चाहे आप बैक बेंचर थे, चाहे 50% मार्क्स ही आते थे, अब 12th के बाद कौन किस कॉलेज में जाएगा वो सब डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आते हैं सीयूईटी में। और इसे कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए अभी एनटीए क्या है? जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है जो एग्जाम लेता है, ऐसे एनटीए एग्जाम लेता है। इसका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे सेंटर के और स्टेट के भी एग्जाम्स कराता है। तो यानी कि ये एक जानी मानी संस्था है जो आपका एग्जाम कराने वाली है, ठीक। अब सीयूटी की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले भी तो एडमिशन हो रहे थे, अब क्या जरूरत है? पहले इतने सालों से एडमिशन कैसे होता रहे थे भाई? 12th में अच्छे मार्क्स लाए तो आपका अच्छे कॉलेज में पहले एडमिशन होता था, तो अब भी तो हो सकता था। अब क्या दिक्कत होगी दोस्तों? कुछ दिन पहले, कुछ 1 डेढ़ साल पहले एक सीरीज आई थी, चाचा विधायक हैं हमारे। बस वही समझ लीजिए, कोई पुलिस ने पकड़ लिया, अरे लो बात कर लो, अरे ये बात करो। हमारे को आदत पड़ गई है जुगाड़ लगाने की। ऐसे ही कुछ बच्चे जुगाड़ लगा के 12th में 100% मार्क्स ला रहे हैं, और उनका एडमिशन इस बेसिस पे कि उसके 100 मार्क्स आए हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता था। यानी कि जो बच्चा मेहनत से 92% मार्क्स लाया, उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो ऐसी कोई प्राइवेट में या छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो अब सरकार ने सोचा कि भाई इट्स अ हाई टाइम नाउ कि जो डिजर्विंग बच्चा है उसको मौका मिले, उसको आगे आने का मौका मिले, और उसको ही एडमिशन मिले अच्छी यूनिवर्सिटी में, ताकि भविष्य देश का आगे अच्छा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज से पास आउट हुए। अब अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, जिनको जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, तभी तो अच्छी जगह जाके वो देश को संभाल सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। बात भी सही है। तो उन्होंने कहा भैया 12th का चक्कर हटाओ, 12th में पढ़ा नहीं पढ़ा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है कि भैया हमारा एक टेस्ट ले लें हम, जिसका नाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें अच्छा स्कोर ले आओ तो आपको अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, और डिजर्विंग बच्चा ही आगे आ पाएगा। और ऐसी इंस्टीट्यूट को इसको काम सौंपो जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको ये भार सौंपा गया कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफी स्टेट के और सेंटर के एग्जाम करा रही है, तो ये छोटा सा एक पेपर है सीयूटी, तो ये भी कंडक्ट करा लेगी। खाली नाम का ही छोटा रह गया, इनको लग रहा था इतने बच्चे आएंगे नहीं, तो 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करा, ठीक है। और ये टेस्ट कुछ 1 महीना चलता है, कुछ 1 महीना अलग अलग ब्रांचेस में चलता है।
कोई बीकॉम का बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीपीएड, एमपीएड, पोस्ट ग्रेजुएट के पेपर सब सीयूटी कराता है। सीयूटी अंडर ग्रेजुएट, सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, आज हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट के बारे में। ठीक, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या नहीं है, सब बात कर लेंगे। तो ये मोटी मोटी बात हो गई सीयूटी के बारे में। और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अब सीयूईटी के बारे द्वारा ही होगा। यानी कि ये छोटा पेपर हो गया बहुत बड़ा। ठीक है, अब ये इतना छोटा नहीं रहा, यानी कि कंपटीशन लेवल भी बहुत ऊपर हो गया। सबको चाहिए भाई अच्छी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में पढ़े, तो पढ़ना होगा सीयूईटी, सीधी बात है। यू हैव टू क्रैक इट एंड यू हैव टू अर्न योर सीट इन दीज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, ऊपर ऊपर से डिटेल में जाएंगे तो भाई 3 सेक्शन है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इस 13, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब है 1B, इसमें 20 लैंग्वेजेस को रखा गया है। ठीक है, अब सेक्शन 2 आ गया, 27 डोमेन्स है। अभी डोमेन्स क्या है सर, हमें तो यही कंफ्यूजन हो गया। फिजिक्स, अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करनी है तो फिजिक्स एक ये डोमेन है। ठीक है, ऐसी अलग अलग फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, अकाउंटेंसी, दुनिया भर के। अब ये कितने हैं दुनिया भर के, ये है 27 अलग अलग डोमेन्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम किसने, मैक्सिमम 10 टेस्ट आप दे सकते हैं। मैक्सिमम यू कैन टेक 10 टेस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा में आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10 में से यार हमें तो एक ही सीट चाहिए, जो टॉप आप 10 चूज करना चाहते हैं वो 10 आप चूज कर लीजिए। ठीक, अब एक सेक्शन 3 है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, ये जनरल टेस्ट है क्या। सर हमें नहीं समझ में आ रहा जनरल टेस्ट क्या है। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर। करंट अफेयर कोई सालों सालों की करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम 1 साल की लगा लेंगे, हम 2 साल की, हम रोज फॉलो करते रहेंगे, रोज अखबार पढ़ेंगे। आपने कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप एक छोटा सा एग्जाम है सीयूटी वो करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर्स आते हैं और हमारे भी आएंगे अब। तो मंथली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स को लीजिए और सिर्फ उन्हीं को पढ़िए। कुछ टॉप 100 करंट अफेयर्स होंगे जो आपको करने हैं। ठीक, उसी में से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो ठीक है सर, करंट अफेयर तो हो गया। अब ये जीके जीएस क्या है, जीके जीएस चलो याद है आपको, बचपन में पढ़ते 6 क्लास में था, हड़प्पा कल्चर, मोहनजोदारो, याद आया, अशोका, गांधी जी कब आए, चोरी चोरा कांड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, याद है याद है याद है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लास्ट एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम जो इंडियन थे, याद आया। अरे हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होती है, पॉलिटी सिविक्स पढ़ते थे हम, याद आया। ये वो ही जीके जीएस है। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ज्योग्राफी में याद होगा या, हाँ हाँ सर पढ़ा तो है, कुछ याद नहीं आ रहा, हाँ काफी टाइम पहले पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए। ये वही है, डर नहीं कोई। अब 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा था हमने, 6 7 8 9 10th, वही आएगा, कुछ नहीं है। अब एक आएगा मैथ्स, सर मेरी तो मैथ्स ही नहीं थी सर, 12th में मैंने तो मैथ्स ही नहीं ली, अब मैं कहाँ से मैथ्स का करूँगा, वो 12th ही नहीं है। या दोबारा लेके चलता हूँ तुम्हें स्कूल के बचपन के दिनों में, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही है, वही पढ़ना है, वही
वो छोटा 6 7 वाला वही है, कोई डरने की बात नहीं है, वही आएगा। चलो ठीक है सर, थोड़ी सांस आई। और एक छोटा सा पार्ट है रीजनिंग का एंड एप्टी का। ठीक, तो ये मोटी मोटी चीजें हमने कवर करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैसा होगा सर एग्जाम पैटर्न? क्या वो एक शीट दे देंगे, पहले आप क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लो, फिर आप आंसर गोले मार दो, क्या वो होना है? जी नहीं। एक ऐसी लैब होगी जहां पे आप बैठेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे ही रखे होंगे, बहुत सारे लाइन में, और यहाँ पे रखी होंगी कुर्सियां। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं, केबीसी के अमिताभ बच्चन नहीं बोलेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट होगा, 3 गलत होंगे। करेक्ट के 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलती से इनकरेक्ट होगा तो आप 3 15 पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, 3 15 पे नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सही के 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत के -1 हो जाएगा। ठीक, ये अपने करेक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे कई बच्चे बैठे होंगे लाइन में, और 3 स्लॉट्स में पेपर होगा। अब स्लॉट्स कहूंगा क्या होता है? स्लॉट्स होते हैं दोस्तों 8:30 बजे से 10:30 का एक स्लॉट है, 2 घंटे का। फिर 12 से लेके 2 बजे का एक स्लॉट है, एक 3:30 से लेके 6:30 का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 8:30 से 10:30 तो सर मेरा दिमाग ही नहीं चलता सर, स्कूल में तो प्रेयर होती थी ना उस टाइम पे, और फर्स्ट पीरियड तो सर स्पोर्ट्स पीरियड होता था, मैं तो ग्राउंड में होता था, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता सर सुबह वाले में। अब मैं क्या करूं सर, मैं तो दोपहरी में दूंगा। तो कोई बच्चा आएगा सर 12 बजे तो मेरा लंच होता है सर, मैं तो बिल्कुल ही लंच में तो सर आपको पता ही है नींद आती है, खाना खाता हूँ या मारम पिट्टी खेलता हूँ, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है। सर स्लॉट 3 में, अरे सर 2:30 बजे 3 बजे तो कॉलेज स्कूल खत्म, अब 3 बजे स्कूल खत्म हुआ, 3:30 बजे घर गए, मम्मी ने दूध का गिलास दिया, सो गए। सर 5 बजे उठता हूँ, और 5 बजे मैं उठ के पढ़ने बैठता हूँ, तो मेरा दिमाग तो शाम को चलता है। इसका क्या करें? किसी को कोई भी दिक्कत हो सकती है। करना क्या है? 8:30 से 10:30 का है, जब आपका लास्ट का 1.5 मंथ बचेगा, लास्ट का 1.5 मंथ, यानी कि कुछ 45 दिन आपके पास होंगे, तो क्या करना है? सिर्फ टेस्ट देने हैं। टेस्ट 8:30 से 10:30 का एक टेस्ट, 12 से लेकर 2 बजे तक दूसरा टेस्ट, और 3:30 से लेकर 6:30 का तीसरा टेस्ट। ये ऐसे 3 टेस्ट देने हैं। आपकी आदत पड़ेगी, जैसी बॉडी को आदत डालनी पड़ेगी उस टाइम बैठने की, कि इस टाइम पे दिमाग तेरा चलना चाहिए। शुरू के 5 7 दिन आपका नहीं चलेगा, उसके बाद चलना शुरू होगा, सोता हुआ दिमाग जाग जाएगा कि हाँ भैया ये टाइम है, ये तो टेस्ट टाइम है, ये तो टेस्ट देना है। क्योंकि आप 10 अलग अलग पेपर दे सकते हैं, तो यानी कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि अभी एक पेपर दिया और अगला ही दूसरा पेपर है। और हमें भैया अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, सीधी बात है। चाहे अगला पेपर है, चाहे उससे अगला पेपर है, हम तैयार होने चाहिए। चाहे हमारे 3 स्लॉट में पेपर है, हम तैयार होने चाहिए। ठीक है, उस पेपर के लिए। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगी प्रैक्टिस? ये होगी टेस्ट सीरीज से। वो हम जब पेपर आएगा तब कवर करेंगे सारा, लाइव टेस्ट लिया करेंगे, आप वहां पेपर देना, मैं यहाँ से निकालूंगा, दोनों मिलके अपना अपना सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा, मुझे खुशी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस मैंने बताई दिए, 4 सेक्शन है। 1A 1B क्या है? लैंग्वेज का पेपर है। सेकंड डोमेन है, और थर्ड क्या है? जनरल टेस्ट। तो ये बात हमारे को होगी अब सर क्लियर। अब सर मार्किंग स्कीम आप क्या बता रहे थे? वो 5 नंबर -1, 5 नंबर का दोस्तों मार्किंग स्कीम जो है आपकी, वो क्या? +5 मार्क्स मिलेंगे हर करेक्ट आंसर पे, और -1 हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर पे। यानी कि नेगेटिव तो करना ही नहीं है, जो आता है हम वही करेंगे, जो नहीं आता वो छोड़ देंगे। पर सर मेरे को सर नेगेटिव, सर मेरे को जो नहीं आता ना, मैं तुक्के मार रहे हैं, बहुत होशियार हूँ सर। वो तुक्के तुक्के मारने का भी एक तरीका होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका पेपर का सिलेबस हो जाएगा पूरा। उससे थोड़े दिन पहले, एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि तुक्के मारे कैसे जाते हैं। तुक्के मारने की भी एक स्किल होती है, ऐसे नहीं कुछ भी मार दिया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100 का पता नहीं, 0 भी हो सकते हैं या -1 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th का होगा। और इसका अगर देखो कोई क्वेश्चन आया,
हो सकता है उसके ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई भी 2 करेक्ट है, ये करेक्ट है और एक ये करेक्ट है। ठीक, तो अगर आपने ये टिक करा या आपने ये टिक करा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने इन दोनों में इसको छोड़ के ये टिक कर दिया तो -1। ठीक, हो सकता है कि इनमें से कोई भी ठीक ना हो सकता है चारों में से क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप क्या करें? अगर आपने अटेम्प्ट करा है इस क्वेश्चन को, आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को मार दिया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे कि भाई बच्चे ने अटेम्प्ट तो करा। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा तो कुछ नहीं, 0 मार्क्स। ठीक, ये एक बात है। लेवल ऑफ एग्जाम क्लास 12 का डोमेन आपके वही आएंगे। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स में पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे, अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी पूछी जाएगी। ठीक, सोशियोलॉजी पूछी जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी पूछी जाएगी, फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और वो कौन कौन से 27 डोमेन है, 27 डोमेन बताए थे ना सर आपने, तो वो कौन कौन से हैं वो हम अभी देखेंगे कि 27 की 27 किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज का मैंने बताया था, ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप पेपर दे सकते हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप अपना पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती सर, इसमें दे दो, तेलुगु में दे दो, सर मेरे को कन्नड़ आती है, कन्नड़ में दे दो, बंगाली आती है तो बंगाली में दे दो, भाई जिसमें मन करे उसमें दे दे यार, और पेपर क्लियर कर एडमिशन लो। ठीक, नंबर ऑफ टेस्ट कितने दे सकते हैं हम दे सकते हैं 10 टेस्ट। ठीक, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए, अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या हमें सारे क्वेश्चन करने हैं? क्या सारे करने? क्या सर कुछ नहीं आया तो भाई छोड़ दे, इसमें भी ऑप्शन है। ठीक है, बस तू सिलेक्शन ले ले। एनडीए कह रही है बेटा तू बस सिलेक्शन ले ले, तू थोड़ा सा पढ़ के आ जा, तुझे सिलेक्शन दिला देंगे, कहीं बढ़िया यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा सिलेक्शन। तू थोड़ा सा पढ़ ले यार, थोड़ी सी कहीं गाइडेंस ले ले, और गाइडेंस यहाँ मिल ही रही है, तो थोड़ी सी गाइडेंस लेके आ जा, तेरे को सिलेक्शन दिला देंगे। क्या कह रहे हैं भाई? ये 1A और 1B है, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। 50 क्वेश्चन एनटी कह रहा है, मैं तुम्हें दूंगा 50 दूंगा, 50 में भाई तेरे को जो 40 आ रहे हैं तो वो करके दे दे यार, तुझे जो भी आते 40, तू 40 कोई भी अटेम्प्ट कर दे। ठीक है, और उसके लिए 40 के लिए 45 मिनट। अरे तुम यार ढंग से, मैं सही गाइडेंस, जैसे जैसे हम टेस्ट लगाएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे लगा लिया ना 20 से 25 मिनट में कर दोगे, और बाकी चाहे रिवीजन कर लेना उसके बाद बैठ के। ठीक, अब सेक्शन 2 27 डोमेन है। सर आपने बताया नहीं, अरे बता रहे हैं यार, 27 डोमेन पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, उसमें पूरे करने पड़ेंगे भाई, 50 में से कोई 45 कर लेना, डोमेन टू डोमेन डिफर कर रहा है, 40 में से कोई 35 कर लेना, हर डोमेन का अलग है। उसको करने के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे, 45 मिनट देंगे तुम्हें करने के लिए। डोमेन तो सर हम फाड़ देंगे सर, 11th में पढ़ा है, 12th में अभी पढ़ के ही आए हैं, अभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, ये तो क्या ही चीज है, इसका तो टिक ही टिक मारेंगे ऐसे। ठीक है भैया, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे एनटी फिर से तुम्हें कह रहा है कोई भी 50 कर ले यार, एडमिशन ले ले बस। तो 60 मिनट मिलेंगे दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर जो यहां पढ़ाया जाएगा ना वो ही कर गए ना, खाली वो ही कर गए ना, 60 मिनट छोड़ो यार, 20 से 25 मिनट में पेपर करके बाहर आ जाओगे, 20 से 25 मिनट में करके आ जाओगे। और अच्छा टीचर अगर इन्विजिलेटर बढ़िया हुआ तो उसे कह देना सर मुझे बाहर जाने दो, भूख लग रही है, छोले कुलचे का स्टॉल लगा हुआ है, छोले कुलचे खाऊंगा, चाय पीऊंगा, और 3 बजे वाली शिफ्ट में दोबारा पेपर है मेरा। ठीक है, 12 बजे वाली शिफ्ट में दोबारा पेपर आने आऊंगा, पेपर देना सर, तैयारी बहुत तगड़ी करके आया। ठीक है ना? अरे 60 मिनट किसको चाहिए? 60 मिनट अनाड़ी होती है, और तुम खिलाड़ी हो। ठीक है, नहीं हो तो बन जाओगे। 60 मिनट नहीं, 20 से 25 मिनट चाहिए, ऐसे कर देंगे। क्वेश्चन लिखना भी पेन में उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसे इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, ऐसे टिक मारोगे, बस थोड़ी सी गाइडेंस ही है, और वो हम बता ही रहे हैं। अब वो 27,
अलग अलग डोमेन कौन से हैं जो मैं आप बात कर रहे थे? अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, किसी किसी कॉलेज में उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी, ये एक स्ट्रीम है। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस कहते हैं, किसी किसी कॉलेज में उसे कहते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स या फिर किसी कॉलेज में बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी या जियोलॉजी भी कहा जाता है। हिस्ट्री, होम साइंस, और एक और है नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, किसी को बीपी ऐड करनी है, एमपी ऐड करनी है उनके लिए, फिजिक्स, किसी को बीएससी फिजिक्स करनी है, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, कहीं कहीं मास कम्युनिकेशन भी उसे कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, आर्ट एजुकेशन, स्कल्पचर चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो दोस्तों ये हैं आपके 27 अलग अलग डोमेन। नजर डाल लीजिए, मुझे तो यहां जाना है, जहां भी आप चाहते हैं करियर परस्यू करना अपना, कि मैं वहां जाता हूँ, मेरा करियर वो हो, मैं आगे बन के ये बनना चाहता हूँ। तो ये 27 अलग अलग डोमेन है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं आपको। जिसमें मन कर रहा है उसकी तैयारी करिए और उस डोमेन को चूज करिए। टोटल 10 टेस्ट आप दे सकते हैं। और ये हमने बात कर दी, करेक्ट आंसर क्या है, 5 मार्क्स दिलाएंगे, इनकरेक्ट आपको नेगेटिव मार्क्स देगा 1, नो आंसर 0 मार्क्स है। तुक्के कैसे मारने वो हम बताएंगे आपको आखिर में, कैसे तुक्के मारने आज। तो दोस्तों ये थी सीयूईटी की मोटी मोटी सारी जानकारी। आपको फुल फील आ गई, पहुंच गए कॉलेज में, मजा ही आ गया होगा। अच्छे कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने पापा मम्मी को पूछिए, आप अपने बड़े भाई को पूछिए, बड़ी बहन अगर है, कोई कजन है, कोई पड़ोसी है, कोई तो होगा बड़ा, उनको पूछिए सर भैया या दीदी या मम्मी पापा अच्छे कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा कॉलेज, अच्छा क्राउड। अच्छा क्राउड क्या होता है, आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स देखिए, इम्तियाज अली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब, कपिल सिब्बल, या तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं। ये कैसे पहुंच गए यहां से वहां का सफर कैसे तय कर लिया इन्होंने। दोस्तों अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हंसी मजाक सही है ना, हंसी मजाक सही है, खेलो वेलो सब सही है, अच्छा इन्वायरमेंट है ना, वो ही आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है। आप मजे कर रहे हो, ठीक है, साथ वाला पढ़ रहा है, सारे टॉपर्स हैं, अच्छे कॉलेज में गए सारे टॉपर्स ही हैं, अपनी अपनी फील्ड पे सारे टॉपर्स हैं, सब टॉपर्स बैठे हैं। धीरे धीरे, अच्छा तू क्या कर रहा है भाई, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ आगे, या मैं भाई सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट करूँगा आगे, वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा। 90s में बस जाती थी पूरी की पूरी, कहाँ, लबाजना। लबाजना क्या है सारा भी है, अब लबाजना सुना दिया आपने। लबाजना है लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पे शास्त्री एकेडमी, जहाँ पर ना ये तुम्हारे यूपीएससी के जितने भी आईपीएस आईएएस इनकी ट्रेनिंग होती है, पूरी की पूरी बस जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इतने बच्चों के सिलेक्शन होते थे। तो ये है फायदा अच्छे कॉलेज में पढ़ने का। और दूसरा अच्छा काम क्या है, यादें। यादें बनाने जाते हो तुम अपने पापा, अरे कॉलेज के दिन तो ऐसे थे, अरे थोड़े दिन बाद अब यहाँ जाओगे आप स्कूल की बातें होगे, अरे स्कूल में ऐसे करते, स्कूल का पार्ट अब खत्म होने लग रहा है। आई होप अच्छा रहा, बुरा रहा, ठीक ठीक रहा, जैसा रहा, पर आगे अच्छा हो सकता है, पक्का अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ये 5 से 6 महीने आप मेहनत कर रहे हैं। और ये 5 से 6 महीने क्यों कह रहा हूँ, 5 मई में पेपर है, 5 तो यही हो गए, 6 दिसंबर चल ही रहा है, ठीक है। ये 5 से 6 महीने का मेहनत कर लेना तो अच्छे से बहुत अच्छा हो जाएगा। और सही गाइडेंस अगर यहाँ मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मोटिवेटेड रहो, गोल दिखता रहे, क्यों करना है, कैसे करना है, सब पता हो। अगली वीडियो में आप सभी से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे सीयूटी के बारे में। तब तक के लिए खूब मन लगा करो,
खूब मन लगा के पढ़ो और खूब ही इंजॉय करो और सिलेक्शन ले लो हंसी मजाक में। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खूब पढ़ो, मजे करो। टेक केयर।